वेलकम टू आवर चैनल यूपी पाठशाला। हम लेकर आते हैं आपके लिए रोज़ाना करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स 17 अक्टूबर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, और बीच बीच में जो भी फॉर्म्स आएंगी, जो मेन चीज़ होंगी, हम उस पर भी एक्स्ट्रा डिस्कशन जारी रखेंगे। तो आपसे एक बार निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। तो आइए आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, विच नेशन होस्टेड द 6th समिट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, CICA। इसके शॉर्ट फॉर्म क्या? कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नेशन ने इसको होस्ट किया है, और ये इसका 6वां एडिशन था। तो आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है हमारे पास सी। सही उत्तर है हमारे पास इसका सी, कजाकिस्तान। सी सही उत्तर क्या है? सी, कजाकिस्तान। दूसरा क्वेश्चन में देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? साइंटिस्ट हैव फाउंड ए न्यू इकोसिस्टम द ट्रैपिंग जोन इन विच कंट्री। देखिए, जो भी ये इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट से रिलेटेड सवाल होते हैं उनको आप बहुत गौर से देखिएगा, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में फंसेगा। तो आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि साइंटिस्ट ने एक नया इकोसिस्टम फाउंड किया है, ट्रैपिंग जोन। उसका नाम है ट्रैपिंग जोन। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के पास है, कौन सी कंट्री के पास है। तो पहला है हमारा ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा मालदीव्स। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए हमारा? मालदीव्स। इसका सही उत्तर क्या है हमारे पास? मालदीव्स। इसका सही उत्तर हमारे पास है मालदीव। तो ये दूसरा क्वेश्चन, आप इसको बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है। तीसरा क्वेश्चन ये रहा। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास ये, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इज बीइंग ऑब्जर्व ऑन विच डेट। आपको बताना है कि इन चारों डेट में से वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे किस दिन मनाया जाता है, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, किस दिन उसको मनाया जाता है। पहला है 25 अक्टूबर, दूसरा 12 अक्टूबर, तीसरा 19 अक्टूबर, चौथा है 14 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हमारे पास मौजूद है 14 अक्टूबर। इसका क्या होगा? तीसरे वाले का सही उत्तर हमारे पास होगा, मैं एक बार और बना देता हूँ। सही उत्तर है 14 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 14 अक्टूबर। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, यानी 14 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। आपको बताना है कि इन चारों में किसने जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया है। तो पहला है FAO, दूसरा है वर्ल्ड वाइड फंड, तीसरा है UNEP और चौथा है यूनेस्को। पहला FAO। आपको बताना है चारों में से कौन है। तो इसका सही जवाब आपके पास है बी, उत्तर है वर्ल्ड वाइड फंड। तो इसका सही उत्तर क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपके इसमें रहा, छोड़ कर देता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच स्टेट या यूटी विल इंडियाज फर्स्ट सेंचुरी फॉर द एंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिस विल बी एस्टैब्लिश। तो आपने बताना है कि कौन सा जो स्टेट है चारों में वो स्लेंडर लॉरिस के लिए एक सेंचुरी, इंडिया का फर्स्ट सेंचुरी होगा। और ये जितने भी फर्स्ट वाले सवाल होते हैं तो आपको ये तो समझ लीजिए नोट डाउन करके रख लीजिए, ये ज़रूर आपके किसी न किसी रूप में एग्जाम में ज़रूर मिलने वाले हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा है आसाम, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है गोवा। तो आपको बताना है इसमें सही उत्तर कौन सा होगा। इसका उत्तर होगा 5 का सी, यानी तमिलनाडु। 5 का सी सही उत्तर क्या है इसका? तमिलनाडु। तो पहली सेंचुरी जो है एंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिस के लिए वो किसमें बनी है? तमिलनाडु में बनी है। ये आप ज़रा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड न्यू स्कीम हिमकैट टू हेल्प फार्मर्स। तो आपको बताना है कि हिमकैट नाम की एक स्कीम है, वो चारों में राज्यों में से किस गवर्नमेंट ने शुरू की है।
उड़ीसा ने शुरू की है, आसाम ने शुरू की है, हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है, कर्नाटका ने शुरू की है। तो देखिए जैसे ही पता लग रहा है हिमारा हिम, तो हिम तरह की जितनी ज़्यादा वो होती हैं स्कीम, वो सब कौन शुरू करता है? हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या है? हिमाचल प्रदेश। और ये फार्मर के इरिगेशन के लिए ये स्कीम बनाई गई है, ताकि आराम से वो अपने जो खेतों की सिंचाई है वो कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द 4th हेली इंडिया समिट 2022 इन श्रीनगर। तो देखिए हेली इंडिया समिट होता है हर साल, आपको पता है, और इस बार जो हुआ है वो कौन से नंबर का है? 4th। कौन से नंबर का है? 4th। तो हेली इंडिया समिट क्या कहाँ हुआ है इस बार? श्रीनगर में। इसमें 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये हेली इंडिया समिट 2022 का हुआ, वो कौन सा नंबर का है? 4th है। और ये कहाँ पे हुआ है? श्रीनगर में हुआ है। अब आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्टर या कौन सी मिनिस्ट्री उसके वो उसको इनॉग्रेट कर रही है। आप बताइए। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, दूसरा है मिनिस्ट्री या मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो 7 का सही जवाब आपके पास है मिनिस्ट्री ऑफ, जाहिर सी बात है रिलेटेड है किससे? एरोप्लेन वगैरह से। तो ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, ये मिनिस्ट्री या मिनिस्टर इन्होंने इनॉग्रेट किया है 4th हेली इंडिया समिट 2022 कहाँ पे? श्रीनगर में। तो सवाल नंबर 8 ही हमारे पास। सवाल नंबर 8 का, विच टीम हैज़ टॉप द मेडल टैली इन दी 36 नेशनल गेम। आपको बताना है कि अभी नेशनल गेम हुए थे जो कि 36 में यानी 36वें नंबर के नेशनल गेम थे, उसमें कौन से चारों में से टॉप किया है? किसने टॉप किया है? कर्नाटका ने टॉप किया है, दूसरा है गोवा, तीसरा हमारे पास है महाराष्ट्र, और चौथा है हमारे पास ये डी सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या है? डी सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। इनने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं इस बार के नेशनल गेम्स में। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 हमारे पास ये, हु हैज़ बीन अनाउंस्ड टू रिप्लेस सौरव गांगुली एज द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। आपको पता है अभी चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ही थोड़ी सी लोग वो कमेटी में ये तय कर लिया गया है कि सौरव गांगुली अब BCCI के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। तो उनकी जगह जो लेंगे उनका नाम क्या है? रवि शास्त्री, दूसरा है कपिल देव, तीसरा है रॉजर बिन्नी, चौथा है सुनील गावस्कर। तो आपको बताना है कि BCCI के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं। इसका सही आंसर हमारे पास रॉजर बिन्नी। ये 1983 में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे। तो रॉजर बिन्नी कौन गांगुली की जगह लेंगे और BCCI के अध्यक्ष बनने वाले हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 ये रहा आपका, विच एक्टर विल बी द फर्स्ट टू फिल्म इन स्पेस। देखिए ये भी फर्स्ट वाला है क्वेश्चन, तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको बताना है कि स्पेस में कौन सा एक्टर है जो फिल्म की शूटिंग करने वाला है। तो इस स्पेस में मैं आपको 4 ऑप्शन बता देता हूँ। पहला है टॉम क्रूज, दूसरा है वॉल किल्मर, तीसरा है ड्वेन जॉनसन, चौथा है जॉनी डेप। जॉनी डेप का भी आपको पता है केस भी बहुत ज़्यादा उछला था, एक वो केस वो जीत गए थे अपनी पत्नी अम्बर हर्ड से। तो कौन से एक्टर हैं जनाब ये? इनका नाम तो आप जानते होंगे, सबसे ज़्यादा स्टंट करने वाले, और मेरे ख्याल से आपने इनकी मूवी भी देखी होंगी। तो ये हैं ए टॉम क्रूज़। तो टॉम क्रूज़ फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, और ये पहले ऐसे एक्टर होंगे अगर फिल्म की शूटिंग होती है जो स्पेस में अपनी फिल्म की शूटिंग करेंगे। तो ये आंसर 10th का ए यानी टॉम क्रूज़। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 रहा ये इस पेज पर। सवाल नंबर 11 मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। ये सवाल नंबर 11, इंडिया हैज़ डिफीटेड विच कंट्री टू विन ब्रॉन्ज इन द ऑनगोइंग ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से किसको डिफीट करके इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है। ISSF में इंडोनेशिया को बीट किया है, इजिप्ट को बीट किया है, चाइना को बीट किया है, जर्मनी को बीट किया है। तो आपको बताना है इन चारों देशों में से किसको बीट किया है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास 11 का, हमारे पास है ये डी जर्मनी को बीट कर हमने ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 ये रहा, विच स्टेट हैज़ टॉप द लॉजिस्टिक इंडेक्स इन द लीड्स। अभी लीड्स की फुल फॉर्म आपको याद करनी है। लीड्स क्या है? ये लीड्स क्या है? लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। क्या है एक बार? L for logistics,
E फॉर ईज, A फॉर अक्रॉस, D फॉर डिफरेंट, S फॉर स्टेट्स। 2022 रिपोर्ट आई है अभी, तो लीड्स की रिपोर्ट आई है। उन चारों में जो आपको बताना है किसने टॉप किया है, गुजरात ने, तमिलनाडु ने, महाराष्ट्र ने, आंध्र प्रदेश ने। तो 12वें का सही जवाब हमारे पास है ए, डी, ये है हमारे पास सही उत्तर डी, आंध्र प्रदेश। तो 12वें का सही उत्तर क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इस लिस्ट में क्या किया है, टॉप किया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ लॉन्च्ड परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी इन विच IIT। तो आपको बताना है कि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी कौन सी IIT में शुरू की है। तो उस IIT का नाम है IIT गुवाहाटी। उस IIT का नाम है IIT गुवाहाटी। उस IIT का नाम है IIT गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 14, विच बैंक हैज़ लॉन्च अ यूनिक सोल्यूशन स्मार्ट वायर। अब देखिए स्मार्ट वायर को आप याद कर लीजिएगा। स्मार्ट वायर, ये स्मार्ट वायर क्या है, सॉल्यूशन है। ये कौन सी बैंक ने अपने कस्टमर के लिए शुरू की है। तो कौन सी बैंक ने शुरू की है, इसका बैंक का नाम है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने स्मार्ट वायर नाम से एक अपने कस्टमर के लिए ये सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये, पिट आइलैंड वेयर हंड्रेड्स ऑफ पायलट वेल्स वर स्ट्रैंडेड डेथ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो आपको बताना है कि वो न्यूजीलैंड में है, जापान में है, USA में है या इंडोनेशिया में। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या है, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या है, न्यूजीलैंड। तो 15 का पहला सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। तो अली अलावी, जमाल और इसके बाद है अब्दुल लतीफ़ राशिद और फवाद हुसैन। तो इसका सही आंसर हमारे पास है अब्दुल लतीफ़ राशिद। सही उत्तर है हमारे पास अब्दुल लतीफ़ राशिद। 16वें का सही आंसर हमारे पास अब्दुल लतीफ़ राशिद। ये इराक के नए अभी बनाए गए हैं प्रेसिडेंट। 17वां क्वेश्चन, विच सिटी गेट्स इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी टैग स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड फॉर द 6th टाइम इन अ रो। छठवीं बार वो हुआ, तो छठवीं बार किसने, ये पता है आप, पिछली बार भी क्या होता है, इंदौर ही था। इसका सही आंसर क्या है, इंदौर, याद कर लेना। इस बार की भी स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर का पहला नंबर आया। क्वेश्चन नंबर 18, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एड्रेसेस द 4th डिफेंस अटैचेस कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट UT। हरियाणा में हुई है या उत्तर प्रदेश में हुई है, राजस्थान में हुई है, न्यू दिल्ली में। ये तो एक कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, जो भी मिस्टर राजनाथ सिंह हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इसको एड्रेस किया है। तो आपको बताना है ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है न्यू दिल्ली में। तो इसका सही आंसर क्या है, न्यू दिल्ली। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स होते हैं यहीं समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे लिए मोटिवेशन बनते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे नई नई वीडियोस, नए नए क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।